नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य सागर में। आज की इस विशेष क्लास में हम हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण युग पर बात करेंगे। वो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत यहीं से होती है और परीक्षाओं की दृष्टि से ये दोनों युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिलता है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, जो एग्जाम बूस्टर में दिया गया है। तो चलिए, आज का प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा, किस तरफ मोड़ा था? तो स्वदेश प्रेम की तरफ मोड़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है, और ये प्रश्न 2021 यूपी टीजीटी में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1890 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व अनुवाद है, तो ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है, तो क्या है? भारतेंदु ग्रंथावली नाम है। भारतेंदु की रचनाओं के संग्रह का भारतेंदु ग्रंथावली नाम है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं, कौन है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी। यह कथन किसका है? और जो है भारतेंदु जी के विषय में, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो यह भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। प्रश्न है कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। यहाँ पे पकड़िएगा, उन्होंने किसके लिए कह रहा है कि निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए है। और किसका कथन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन धन मन मुँह से। यह पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है, नहीं है, तो ये प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन का नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कवि हैं, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावत और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है, किससे है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र से है। अगला प्रश्न है, घूरे कलत्ता बीने कनातन कडौल बांधे, जैसा शीर्षक किसने दिया है? यानी ये किसकी रचना है? घूरे कलत्ता कनातन कडौल बांधे, तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये पंक्तियों का संबंध है किससे है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र से है। और प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका निकाले थे, तो उसी के लिए ये बातें कही है। 8 महीना बीत जाने के बाद कुछ पैसे वगैरह की जब कमी होने लगी आर्थिक स्थिति इन लोगों को, तो उसी समय कहे थे कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। अगला प्रश्न है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, तो ये बद्री नारायण चौधरी थे। और ये कथन किसका है? किसने कहा है इनको कलम की कारीगरी समझने वाले? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए।
प्रश्न है कि हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है, तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस काल खंड को अभिहित किया गया है, तो किस नाम से? तो पुनर्जागरण काल नाम से। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न है कि तुर्की भाषा का शब्द है, तो ये जो लाश है वह तुर्की भाषा का शब्द है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो जो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ है यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है, और ये जो है बिहारी सस्सई का अनुवाद है कुंडलियां छंद में। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन लेखक हैं, तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र हैं भारतेंदु युगीन लेखक। वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, यानी वो भारतेंदु मंडल के बाहर के कवि हैं, तो ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कीर्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? तो प्रेम पुष्पावली भारतेंदु की नहीं है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? तो यह बालकृष्ण भट्ट का कथन है। एक बार पुनः देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को भी मिला है कि यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट का। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल, यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया है, वह जो है साहित्यकार कौन है? तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्र नाम से लिखते थे ये। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः कविता की है, किस भाषा में कविता की है? तो ये ब्रज भाषा में किए हैं। कितने? अधिकांशतः लोग। आगे, भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, तो प्रेमचंद नहीं है। फिर प्रश्न है कि भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है, तो वह है प्रातः समीरण। ये सभी प्रश्न देखने को मिलता है कि प्यार छंद में कौन सी लिखी गई है इनकी, और लावनी छंद में कौन सा लिखा गया है। तो इन सबों को थोड़ा सा अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़िएगा। आगे देखते हैं कि जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, यह कथन किसका है? तो यह भी कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही, तो खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही रहा। ये मात्र 35 वर्ष की ही आयु प्राप्त किए थे। प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह न जमी थी? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि किस युग के लेखकों की जो दृष्टि थी वह व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, तो वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है, तो वो है फूलों का गुच्छा। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को अभिहित करते हैं, किस नाम से अभिहित करते हैं? तो भारतेंदु युग के नाम से। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है ये? तो ये है भारतेंदु युग की विशेषता है। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, वह कौन कवि था? तो ये स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे जो कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। बकरी बिलाप
काव्य ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम, तो पहले भक्ति सर्वस्व आएगा, फिर इसके बाद प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार और मधु मुकुल, ये इनकी रचनाओं का क्रम है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, किसने शुरुआत की? तब कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष का, तो ये है अयोध्या प्रसाद खत्री। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। अगला प्रश्न है कि बगियान बसंत बसे रोकियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइये ना। ये उपरयुक्त काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन हैं? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न है कि श्रीधर पाठक की रचना है, तो ये जगत सच्चाई सार है, कश्मीर सुषमा है और भारत गीत है। ये सभी श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि साकेत में राम के चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। एक बार पुनः देखते हैं। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका, तो ये किसने कहा है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कीर्ति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह भिन्न रूप कौन सा है? तो ये है समाज सेविका का। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये पथिक नहीं है। पथिक किसका है? तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी का है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसको माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? तो ये बिहारी रत्नाकर रचना के लिए है। और बिहारी रत्नाकर रचना किसका है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, एक बार पुनः देखते हैं। इन्होंने कहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है हिंदी साहित्य सदा ऋणी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। पंचवटी खंड काव्य की रचना जो है मैथिली शरण गुप्त ने की है। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। कृषक क्रंदन एक रचना है, कृषक क्रंदन। इसके लेखक जो हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। वह कवि जिनका उपनाम हितैषी है, तो ये है जगदम्बा प्रसाद हितैषी। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण कर संकोच नहीं। ये पंक्तियां जो हैं श्रीधर पाठक का है। पथिक काव्य संग्रह राम नरेश त्रिपाठी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास लिखा गया है, तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। किसका अनुवाद किया है? तो उजड़ ग्राम का अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने रचना की है, तो ये यशोधरा नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न है कि मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 रचना है, तो ये श्रीधर पाठक का रचना है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं, तो ये श्याम नारायण पांडे है। और यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि हल्दी घाटी कैसा है? तो ये महाकाव्य है, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियां हैं, तो ये श्याम नारायण पांडे जी का पंक्ति है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं लिखी जाती थी तो खड़ी बोली में लिखी जाती थी। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? तो इसका वर्ण विषय है कि कृष्ण का मथुरा प्रवास। एक रचना जो ब्रज भाषा में है वो है रस कलश। प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य है, तो ये द्वापर है जो कि एक कृष्ण काव्य है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्राकृतिक चित्रण किस महाकाव्य से लिया गया है? तो यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। और प्रिय प्रवास किसका है? तो ये हरिऔध का है, हरिऔध का है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिजात महाकाव्य, तो ये भी हरिऔध का है। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र का वर्णन मिलता है, तो वह है साकेत। साकेत में जो है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जो है सुंदर चित्रण किया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। द्विवेदी युग के कवि जिसने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है, तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता का नाम बताना है, तो ये है श्याम नारायण पांडे जी। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये उर्मिला को महत्व देना था। साकेत की रचना मैथिली शरण उर्मिला को महत्व देने के लिए लिखे थे। प्रश्न है कि वह कवि जिनका जन्म स्थान चीरगांव झांसी में हुआ था, वो है मैथिली शरण गुप्त। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त का है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही कथन है, तो क्या सही है कि खड़ी बोली का परिष्कार किया है? किसने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। आगे है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 17 है। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता गुरु भक्त सिंह हैं। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ उपाधि जुड़ी है, तो इनके साथ रत्नाकर उपाधि जुड़ी है, तो इनका नाम हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक ने किया। त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये सत्यनारायण कविरत्न हैं। उद्धव शतक में छंद पूछ रहा है कि कितने छंद हैं, तो इसमें 116 छंद हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। किसका प्रबंध काव्य है? तो श्याम नारायण पांडे का है। प्रश्न है कि सतसई कार कवि कौन है? तो वियोगी हरि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति उद्धव शतक है। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य ग्रंथ है, तो ये पद प्रसून भी इनका है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया था। भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। और भारत भारती किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो वह प्रिय प्रवास है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित
व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ये द्विवेदी जी का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो है सराहना करते हुए लिखे हैं कि यदि जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। अगला प्रश्न है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, बिना त्याग निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति जो है राम नरेश त्रिपाठी का है। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? तो ये काव्य है और ये कैसा है? तो चंपू है, यानी गद्य पद्य मिश्रित है। ये गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। जकी उपनाम तखल्लुस से प्रसिद्ध कवि जो उर्दू में गजलें लिखता था तो वो हैं, देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनको तो अभी हम लोग जानते थे कि ये ब्रज भाषा में ही लिखते थे, लेकिन नहीं, ये जकी उपनाम से जो है गजल भी लिखते थे उर्दू में। तो ये चीज थोड़ा सा नया मिला देखने को, इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, चीजों को समझते हुए। प्रश्न है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। यह अवधि सम्राट किस कवि की रचना है? तो वंशीधर शुक्ल की है। एक बार पुनः देखिए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो ये वंशीधर शुक्ल का है। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य कौन सा है? तो उद्धव शतक है। देखिए यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, उद्धव शतक एक जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी है और एक डॉक्टर रसाल का भी है, रमाशंकर शुक्ल रसाल का भी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि दो लोगों का है उद्धव शतक। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबंध अनुवाद किसने किया है? तो वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। यह काव्य के संबंध में विचार किसका है? तो यह विचार महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। एक बार पुनः देखते हैं इनके विचार को कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह कथन जो है मैथिली शरण गुप्त का है। वह प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, वो कौन सी रचना है? तो साकेत है। एक बार पुनः देखिए इस कथन को कि वह प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई है कि जो उर्मिला है वह काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, तो वो है साकेत। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक कौन है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कहाँ था? तो कानपुर था। कवि सम्राट की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो श्रीधर पाठक ने किया है। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है। वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है, वह कवि मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसी और का नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी का मानना है कि कविता जो है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु तक, मोक्ष भिक्षु से लेकर के राजा पर्यंत मनुष्य तक, बिंदु से लेकर के समुद्र पर्यंत जल तक, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। अगला प्रश्न है, हरिऔध कृत वह महाकाव्य जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है, तो वह है प्रिय प्रवास। इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को मिला है कि जो है हरिऔध की
कौन सी कृति है, कौन सी रचना है जिसमें संस्कृत के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो वह है प्रिय प्रवास। वह कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है तो वो मैथिली शरण गुप्त हैं। और किस रचना पर मिली थी? तो भारत भारती पर मिली थी। और राष्ट्र कवि की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्तियां जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो है प्रिय प्रवास से ही है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह कवि जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में किया है? तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनके विषय में एक और प्रश्न देखे हैं हम लोग कि ये जो है जकी नाम से उर्दू में गजलें लिखा करते थे। जयद्रथ वध किसका है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का एक खंड काव्य है। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है तो यह प्रिय प्रवास नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिय प्रवास किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? प्रेम पथिक नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं क्या हैं? तो सामंजस्यवादी कवि हैं। सामंजस्यवादी मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। गुप्त जी का मतलब है मैथिली शरण गुप्त। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके यहाँ ऊपर वाले प्रश्न को ही देखे हैं कि सामंजस्यवादी कवि मैथिली शरण गुप्त को किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से अनुदित है, मौलिक नहीं है, तो वह है मेघनाथ वध। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये रचित है। तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले हैं? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण का एक उपनाम मधुप भी मिलता है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख मुख्य प्रवृत्तियां हैं? तो समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता है। ये द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं, समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है तो आपका सही जवाब होगा श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया था। देखिए किस किस नाम से? तो कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर के उपाधि मिला था। तो ये है नाथुराम शर्मा शंकर को ये तीनों उपाधि मिली थी। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है तो ये कृषक क्रंदन नहीं है। फिर कृषक क्रंदन किसका है? तो ये है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का। अगला प्रश्न है कि हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष? तो ये 1909 ईस्वी की रचना है। देखिए आगे दिया है किसी युग के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। किस युग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? तो ये है द्विवेदी युग के विषय में। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। यह पंक्ति किसकी है और किससे लिया गया है? तो यह मैथिली शरण गुप्त का है। भारत भारती की पंक्ति है ये। द्विवेदी युग की कविता है तो ये उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है द्विवेदी युग की कविता। प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया? तो ये साकेत में प्रतिष्ठित किए हैं। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल नाम, और जागरण सुधार काल नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। द्विवेदी युगीन साहित्य में किसकी प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो वो है काव्यात्मकता का। राजपुतानी आन की कथा किसमें है? तो रंग में भंग में है। और ये रंग में भंग किसका है?
तो मैथिली शरण गुप्त का है। रचना साकेत की कथा का मुख्य संबंध खंड किससे है, किसके चरित्र विकास से जोड़ा है, तो लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जोड़ा गया है, तो लक्ष्मण और उर्मिला। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध कैसा है, तो यह एक खंड काव्य है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजते कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ये काव्य पंक्तियां जो है प्रिय प्रवास से है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है, तो वो है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया किसमें, तो साकेत में प्रतिष्ठित किया। प्रश्न है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है, ये जागरण सुधार काल नाम है, और यह नाम जो है जागरण सुधार काल किसने दिया है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किसकी प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं थी, तो काव्यात्मकता की प्रमुखता नहीं थी द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से जुड़ा हुआ था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, तो यह एक खंड काव्य है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजते कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है, तो यह प्रिय प्रवास से है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया, तो वह कौन सी भाषा थी, तो वह ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा को जो है कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान किसने दिया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान कहाँ है, चिरगांव में है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न है कि वैदेही वनवास के लेखक, तो इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। द्विवेदी युग के कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से याद रख कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो इस सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार द्विवेदी युग के कौन माने जाते हैं, तो वे हैं मुकुटधर पांडे। रस कलश रचना किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस रूप में देखने को मिलता है, तो वह है प्रबंधकार रूप में। एक प्रश्न है कि रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछता है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो वो है नवम सर्ग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो वो है चोखे चौपदे। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है, तो सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रत्नाकर कृत गंगावतरण लिखा गया है, तो किस छंद में लिखा गया है, तो यहाँ पे रोला छंद होगा। प्रश्न है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है, तो वो कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था, कौन सा युग था, तो सही जवाब होगा द्विवेदी युग था।
किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और जो साकेत में सर्ग है उसमें कुल 12 सर्ग है। प्रश्न है कि क्षत्रिय उठो, अब तो कुश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। तो यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय की सुधिसी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सहनिहित। तो ये पंक्तियां जो है रामनरेश त्रिपाठी जी का है। प्रश्न है कि हिंदी के मानकीकृत रूप पर सबसे पहले विधिवत विचार किसने किया था। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपरयुक्त काव्य पंक्तियां उद्धृत है। तो यह जयद्रथ वध से है। जयद्रथ वध किसका है। तो मैथिली शरण गुप्त का है। और यह क्या, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त का है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने भारतेंदु और द्विवेदी युग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और अगर हो सकता है तो आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। और अगली वीडियो में हम छायावाद के चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।